तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक वो ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करें जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। नमस्कार, आप सबका साप्ताहिक योग वार्ता के इस क्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ओम का स्वरूप और उसके महत्व। कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो प्यारे ओम का नाम। ओम के विषय में कुछ कहना उस अनंत सूर्य के सामने एक दिया दिखाने के बराबर। लेकिन हमारे योग सूत्रों में भी ओम के विषय में काफी कुछ कहा गया है। प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है तस्य वाचिका प्रणव। तस्य अर्थात यहाँ तस्य ईश्वर को कहा गया है, वाचिका मतलब पुकारना, प्रणव मतलब ओम से। अर्थात हम अपने ईश्वर को जिस नाम से पुकार सकते हैं उसका नाम है ओम। यहाँ ओम को प्रणव से क्यों कहा गया है? प्रणव अर्थात प्रकृति से बनी यह माया रूपी संसार, और इस माया रूपी संसार को नवा अर्थात नाव के सहारे इस भव सागर से पार कराने का कोई जो साधन है वह ओम है। हम दैनिक साधना के क्रम में ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का जप करते हैं, ओम का अनुष्ठान करते हैं। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि ओम का स्वरूप क्या है। तो ओम के 4 पाद हैं, या इसको 4 खंडों में विभाजित किया सकते हैं, या फिर से 4 सोपान के पर हम इसको रख सकते हैं। जब हम इन चारों सोपानों पर, चारों खंडों पर अपनी साधना करते हैं तभी हमें उस ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति हो पाती है। ये 4 पद, 4 सोपान या 4 खंड इस प्रकार है: आकार, उकार, मकार और इति विराम। फिर से बोल रहा हूं मैं, आकार, उकार, मकार और इति विराम। अब हम अलग अलग सोपानों की जो अनुष्ठान, जो जप किस प्रकार करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जब हमारा यह स्थूल शरीर, जो हार मांस का पुतला आप देख पा रहे हैं, जब हमारा यह स्थूल शरीर जब ओम का जाप करता है तो यह पहली अवस्था कहलाती है आकार की। इसमें हमारा स्थूल शरीर अपने ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उसके संसर्ग को प्राप्त करने के लिए उसके पवित्र नाम का जप करता है। दूसरी अवस्था में जब हम मानसिक जप के द्वारा सूक्ष्म शरीर से उस पवित्र नाम का जप करते हैं तो यह उकार की साधना कहलाती है। सूक्ष्म जगत कहने का तात्पर्य उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो सूक्ष्म रूप हमारे शरीर के अंदर निहित विराजमान है, मन और इंद्रियों के माध्यम से। जब हम कारण शरीर के माध्यम से हम उस ओम का जाप करते हैं, कारण शरीर कहने का तात्पर्य हमारी प्रज्ञा और विवेक से। जब हम कारण शरीर से हम उस प्रभु के उस पवित्र नाम का जाप करते हैं तो यह तीसरी अवस्था कहलाती है। इन तीनों अवस्थाओं में
हमारा अहम प्रभावी रहता है। लेकिन जैसे ही हम चौथी अवस्था अर्थात इति विराम की अवस्था में जाते हैं तो यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण की दीवारें हट जाती है, हमारा मैं खत्म हो जाता है, हम विवेक ख्याति से भी ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को मात्रा रहित कही जाती है। यह इति विराम की अवस्था है। इसे आप असंप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं। ये तो हुआ इसके स्वरूप और जप के तरीके के बारे में। अब हम जानेंगे ओम का हमारे जीवन में ओम का क्या महत्व है। जैसा कि आपको विदित है कि सभी मंत्रों का केंद्र बिंदु यह ओम ही है। इसके महत्व और इसके लाभ के बारे में चर्चा करना हम इंसानों की बुद्धि की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 3 प्रमुख लाभों के बारे में आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति दूंगा। पहला, शरीर के स्तर पर शारीरिक लाभ। दूसरा, मन के स्तर पर मानसिक लाभ। और तीसरा, आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिक लाभ या आत्मिक लाभ जिसको कहते हैं। तो शारीरिक लाभ के क्रम में जब हम ओम का उच्चारण अपने कंठ, तालु, जीभ, फेफड़ों से सम्मिलित वायु की मात्रा के साथ करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ओम के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह हार्मोन्स अच्छी तरह से रिलीज करती हैं। इसके अलावा ओम के नियमित अभ्यासी को कभी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, उनका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, उनको नींद अच्छी आएगी, उनको बेचैनी, घबराहट आदि जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। जब हम कंठ से हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन से हमारा थायराइड ग्लैंड सबसे अधिक प्रभावित होता है, हमारा रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, हमारी सांस की तकलीफ दूर होती है। इसके अलावा अनेक लाभ हैं शारीरिक स्तर पर। जब हम इस मानसिक स्तर की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ हमारी मानसिक एकाग्रता पर पड़ता है। हमारी एकाग्रता में बेतहाशा वृद्धि होती है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल कमता जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी जैसा चल रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल सिद्ध किया जा चुका है कि ओम के नियमित अभ्यासी को तनाव कम सताता है। इसके अलावा इमोशन मैनेजमेंट क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की आपाधापी में जब हम इंसान गला काट प्रतियोगिता एक दूसरे से बढ़ने की होड़ में आगे बढ़े जा रहे हैं, ऐसे में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि ये सब संवेदनाएं हमारे दैनिक जीवन में स्वाभाविक है। इन सब चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए यदि हम ओम का उच्चारण करें नियमित रूप से तो हमारा यह सब इमोशन बिल्कुल शिथिल अवस्था में हो जाएगा। इसके अलावा हमारा सोच का दायरा, किसी विषय वस्तु पर हमारा सोच का दायरा ओम के उच्चारण करने मात्र से बढ़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा आध्यात्मिक लाभ ही ओम का कहिए तो सबसे बड़ा लाभ है। एक ध्यान के जिज्ञासु इसका प्रयोग एक अमृत के समान माना गया है। मंडोकोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, प्रणव धनु शरो आत्मा, प्रणव धनु शरो आत्मा
ब्रह्म तल्ल क्षय मुच्यते अप्रमतेन वेदव्यम सर्वतन्यो मयो भवेत्। अर्थात कहा गया है कि एक ध्यान के जिज्ञासु को अपनी साधना में उत्कृष्टता प्रवणता प्राप्त करने के लिए ओम रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण से ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर निशाना साधना चाहिए। अर्थात पूरी श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण, इनके चारों स्टेप को क्रमबद्ध तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ करने से हमें वह ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र से ही हम उस आध्यात्मिकता के जो सोपान है धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है कि जब हम उस ईश्वरीय सत्ता में लीन हो जाते हैं, तब मैं नहीं, वह परम तत्व हमारे भीतर विराजमान हो जाता है। एक अबोध बालक की तरह, एक अज्ञानी की तरह हम सिर्फ और सिर्फ ओम का उच्चारण करें। इसमें हमें ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा चतुरता की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम एक अबोध बालक की तरह हम ओम का निरंतर जाप करें। और कहा भी गया है कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए। चतुराई सब चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए। भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। तो इसी भावना और इसी श्रद्धा के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। हम देखेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है। पहले 2 आवृत्तियां मैं करूंगा, तत्पश्चात आप लोग करेंगे। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। मुद्रा में बैठना है बैठें, ब्रह्मांजलि मुद्रा का अभ्यास करें। नेत्र कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। देखें श्वास किस प्रकार आपकी नासिका की दीवारों को छूती हुई श्वसन नलिकाओं के माध्यम से आपके फेफड़ों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में एक दिव्यता का अनुभव कीजिए। जब श्वास खाली करें तो एक शून्यता, सारी नकारात्मकता बाहर। अब आपका ध्यान श्वासों पर केंद्रित हो चुका है। अब पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तर्क के साथ अपने प्रियतम प्रभु को ओम के पवित्र नाम से पुकारेंगे। शांत मानसिक रूप से ओम का उच्चारण। मन में आने वाले और जाने वाले विचारों को दृष्टा भाव से देखें, उनके साथ उलझे नहीं। देखेंगे आपके विचार धीरे धीरे शून्यता की ओर अग्रसरित होती जाएगी और यही परम कैवल्य की स्थिति है। अब महसूस करें कि आपके हृदय स्थल से एक प्रकाश प्रतिस्फुटित हो रही है। यह प्रकाश पंच धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है।
आपका पूरा शरीर एक श्वेत प्रकाश पुंज से घिर चुका है। निश्चित तौर पर इस प्रकाश पुंज का प्रादुर्भाव उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हो चुका है। स्वयं परमपिता परमेश्वर आपकी अंतर आत्मा में विराजमान हो चुके हैं। उनके संसर्ग को अनुभव कीजिए, उनकी छवि को निहारें और एक अबोध बालक की तरह उनसे प्रार्थना करें। मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं उनसे? दुनिया की दौलत या फिर उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति? आपका रोम रोम इस ऊर्जा के प्रादुर्भाव से पुलकित हो चुका है। अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करें। प्रभु को आत्मसात करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रभु को प्रणाम करें, हथेलियां रगड़ें, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करें। तत्पश्चात उंगलियों के तोड़ से नेत्र खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए शेयर करें। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारा मार्गदर्शन करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा पर बरसते रहे। ओम